अपनाना है, इसी के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। इनफैक्ट जब उनके गले में रस्सी कसी जा रही है तब भी वो शांत बैठे हैं, उन्होंने उसको लेकर भी कोई विरोध नहीं किया है। और जो तंत्र मंत्र कर रहा था तांत्रिक, वो कहता है कि जितनी रस्सी कसेगी उतना पैसा बढ़ेगा। इतना अंधविश्वास कैसे पाल लेते हैं लोग? जी, जो अभी आपके आंकड़े भी बता रहे हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं समाज में जो इस पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव बायसेस एक चीज होती है। छोटे छोटे संकेत अगर उन्हें ये कोई दे रहा है कि ऐसा करने से ये फायदेमंद है, तो वो बढ़ता चला जाता है और लोग उस पैटर्न में फंस जाते हैं। और एक समय आता है जब वो बिल्कुल ही उसमें अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और इस तरह के भयानक कांड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब समूह है जो इस तरह से काम करता है। और कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटीज या ग्रुप सपोर्ट भी होता है जहां लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं और इसमें घिर जाते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आप देखिए, शिक्षा का अभाव हो सकता है, आर्थिक अवसरों का अभाव हो सकता है, जिन कारणों से लोग युवक जो है इस तरह के अंधविश्वास में घिर जाते हैं आज के समय में भी, जहां इतनी अवेयरनेस है इन चीजों को लेकर। बिल्कुल। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, तंत्र मंत्र की अच्छी जानकारी आप रखते हैं, तंत्र गुरु हैं आप। ऐसे में तंत्र किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि देखिए, अंधविश्वास को ही बढ़ावा देते हुए फिलहाल तंत्र नजर आ रहा है। क्या तंत्र एग्जिस्ट करता है? क्या प्रक्रिया रहती है? किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल? जय श्री राम। हर्षा जी, मैं आपको बता दूं कि तंत्र मंत्र बिल्कुल होता है। तंत्र मंत्र एग्जिस्ट करता है। मंत्रों में अथाह शक्ति है। मंत्र जो है हमारे वेदों से लिए गए हैं और तंत्र भी अथर्ववेद का पार्ट है, अथर्ववेद से लिया गया है। यहाँ जो एक घटना आपको कोरबा में जो घटना आपने बताया, यह घटना तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र को बदनाम करके उसका नाम रख करके सोची समझी साजिश के तहत यह एक अपराध है, क्राइम है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने ऐसा किया कि पैसे के लालच में, मैं बता दूं, तंत्र मंत्र के द्वारा कोई भी पैसा दुगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना नहीं होता। तंत्र मंत्र के द्वारा अलग अलग इलाज किए जाते हैं। जैसे महामृत्युंजय तंत्र है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है तो हम लोग महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं। वहां हम लोग मंत्रों का प्रभाव देखते हैं कि व्यक्ति अगर मृत्युशैया पर भी है तो वह स्वस्थ होता है। मंत्रों का जो वाइब्रेशंस है उससे उसको लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार तंत्र मंत्र में 10 महाविद्या तंत्र का मैं विशेष साधक हूँ। मैं त्रिपुर सुंदरी देवी का उपासक हूँ। हम लोगों में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की जब हम साधना करते हैं तो विशेष धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन धन ऐसे नहीं कि आप 5 लाख रुपया लाओ और उसको 5 करोड़ रुपया बना दो। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसी में उसको ग्रोथ होगा, उसी में उसको सक्सेस होगा। अगर कोई व्यक्ति नया व्यापार कर रहा है तो हम लोग महालक्ष्मी तंत्र में देवी लक्ष्मी के मंत्रों को उपासना करके व्यक्ति के लक्ष्मी देवी का यज्ञ करते हैं। आचार्य जी, एक आम इंसान जो भगवान को पूजता है, जो मेहनत करता है, वो भी अच्छे रास्ते से पैसे कमा सकता है। तो क्या तंत्र मंत्र में ऐसा क्या अलग? क्या वो वाकई एक शॉर्टकट है कि उससे कुछ अलग किस्म की पावर आती है? तंत्र मंत्र बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है और तंत्र मंत्र का यह पूरा खेल नहीं है। यह आपराधिक खेल है, अपराध है और ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए जो हमारे वैदिक विद्याओं को अपमान करते हैं, बदनाम करते हैं। आपने अभी नाम लिया था बुढ़ारी का, वह भी तंत्र मंत्र का खेल नहीं था। वह मेंटली रिटार्ड लोग थे, पागल लोग थे, जिन लोगों ने 11 लोगों ने खुद से सुसाइड कर लिया था। साइकोलॉजिकली उसमें सारे लोग डिप्रेस थे। और तंत्र मंत्र बहुत बड़ा समुद्र है। मंत्र संहिता के आधार पर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति मंत्र के द्वारा सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन यह सब किया जाता है। लेकिन सम्मोहन किस चीज का, उच्चाटन किस चीज का, मारन किस चीज का? मारन में किसी आदमी की हत्या नहीं की जाती है। मारन में आपके मन में जो लोभ है, भय है, मोह है, ईर्ष्या है, उसको लोग मारते हैं मंत्रों के द्वारा। बिल्कुल। सम्मोहन में किसका सम्मोहन है? कुछ और जानकारियां मैं आपसे लूंगी, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल कविता जी, मैं आपके पास आऊंगी।
इस किस्म के लोगों की मैं साइकोलॉजी समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या दिमाग में आता है कि खुद की जान देखिए एक तरीके से चाकू की नोक पर रखे हुए हैं, उनको लग रहा है कि पैसा डबल हो जाएगा। या फिर बुराड़ी की भी अगर हम लोग बात करें, ऐसा क्या एक पूरे परिवार के जहन में आया, ऐसी क्या प्राप्ति उनको होनी थी कि सभी ने अपनी जान दे दी, पाइपें लगा रखी थी घर के बाहर? ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्या साइकोलॉजी रहती है ऐसे लोगों की? देखिए, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़रूरत है हमें। सबसे पहले साइकोलॉजी ये रहती है कि वो उनका जो माइंडसेट है, जो कॉग्निशन है, वो काफ़ी कमज़ोर रहता है और कुछ लेवल पे वो थोड़ा डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है। तो जो बुराड़ी का केस हुआ तो पूरे परिवार ने मतलब एक साथ एकजुट होकर उस बात को सत्य मान लिया कि शायद जो उनके पिताजी हैं वो वापस आएंगे या ऐसा कुछ है। तो उस चीज़ की धारणा को मानते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। पर ये जो आज जो केस आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आर्थिक लालच वहां पे इन लोगों को घेर के ले गया। तो उनकी आर्थिक स्थिति शायद ऐसी हो रही होगी कि उन्हें पैसे की जरूरत थी और उन्हें इस झांसे में फंसाया गया कि इंस्टेंटली वो करोड़पति बन जाएंगे और उनका सारा दुख दर्द जो वहां से हट जाएगा। तो कॉग्निटिवली ये लोग जो है मानसिक रूप पे थोड़ा सा इनका असंतुलन रह सकता है और कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बहुत ही धैर्य के साथ समझाने की जरूरत है कि क्या सोचना है वो नहीं, पर कैसे सोचना है ये समझाने की जरूरत पड़ेगी हमें वहां पे। टीच हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। इस मुद्दे पे हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा बहुत ही धैर्य के साथ। बिल्कुल। आचार्य शैलेश जी, हम देखते हैं जब भी तंत्र मंत्र की बात चलती है तो नींबू की बात आती है, ऐसे तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रहता है। क्या जिस तरीके की तंत्र की आप बात कर रहे हैं, महामृत्युंजय तंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इन तंत्रों के लिए भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रहता है? ये एक ढोंग है? नहीं, देखिए, कुछ लोग काला जादू की बात करते हैं, कुछ लोग बंगाली जादू की बात करते हैं, कुछ लोग बूडू तंत्र की बात करते हैं। जो नींबू का प्रयोग होता है, नींबू तो हम लोग देवी को मंदिरों में चढ़ाते हैं और नींबू से नजर उतारा जाता है। लेकिन जो यह घटना है कि गले घोट करके यह सरासर मर्डर है। और जो हम लोग 10 महाविद्या तंत्र में प्रयोग करते हैं उसमें हवन सामग्री होता है, मंत्रों का जप होता है और हवन सामग्री होता है। जैसे सामान्य सा बात बताएं कि श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी उपासना में मान लीजिए कि श्री विद्या तंत्र है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देवी के मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सका हलरिंग सकल हरिंग। इसके अलावा हम लोग ऋग्वेद के हम लोग श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं और हम लोग हवन में जो प्रयोग करते हैं हवन की सामग्री होती है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जो यह बिल्कुल, यहाँ घटना स्थल पर मिला था। मर्डर है, इसी बीच चलिए क्राइम मैं है। ये भी समझना चाहूंगी कि क्या काला जादू भी एग्जिस्ट करता है या वो भी पागल बनाने का एक तरीका? देखिए, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वह एक मैजिक है ना, वह एक मैजिक है। जैसे जादूगर आपके सामने हाथ की सफाई करके जादू दिखाता है, एक ब्लैक मैजिक लोगों के नजर का खेल है। बुरी नजर लोग लगाते हैं, काला जादू का खेल करते हैं। लेकिन मैं इन सबको नहीं मानता। मैं वेदों के तंत्र पर काम करता हूँ, 10 महाविद्या तंत्र पर। और हमारे यहाँ जैसे कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तो हम लोग बगलामुखी देवी का ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। 1.25 लाख से लेकर 5 लाख तक इस मंत्रों का जप करते हैं, पीला वस्त्र धारण करके, पीले